देखें, यहाँ जो सूरत हाल है, कराची की तारीख में पहली मरतबा ऐसा वाक़या हुआ है कि इस तरह से एक जेल में जो कि बाकायदा जिसके ऊपर सिक्योरिटी भी हो और एफसी भी लगी हुई हो, अपनी नफरी भी यहाँ पर लगी हो, रेंजर्स भी लगी हो, वहाँ पर ऐसा वाक़या हो जाए। अच्छा, देखिए, बात तो इत्तेफाक से ही शुरू हुई और इत्तेफाक वो कुदरती आफत थी जो कि गुज़श्ता 2 रोज़ से कायदाबाद और मलीर के इलाकों में हम ये सुन रहे थे कि जी हल्की नौयत के जल्जले के झटके आ रहे हैं। तो उसमें सूरत हाल ये बनी है कि एक्चुअल हुआ है वहां पर यह है कि 235 अफराद टोटल इस पूरी जो लांडी जेल है, जिसको बच्चा जेल भी कहा जाता है शाम में, इसकी सिक्योरिटी के लिए टोटल 235 अफराद जेल पुलिस के डिप्यूट हैं। ठीक है। 6022 कैदी वहां पर मौजूद हैं। 6000 लोगों पर 235 अफराद हैं। और मजेदार बात यह है कि 235 अफराद जो है वो भी 3 शिफ्टों में काम करते हैं। यानी कि एक शिफ्ट में मेरे ख्याल में 50 से 60 की नफरी जो है वो ड्यूटी देती है। तो रात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। और रात में तो जो हमारे जरा बताते हैं, तकरीबन 40 के करीब नफरी यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद जब हल्के जलजले के झटके आए तो उसमें एक तो सबसे पहले ये चीज़ तो बाहर आई थी कि जी जलजले से दीवारें टूट गई हैं। तो अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये था कि जो बैरिक्स बनी हुई थी जहाँ पर मुलजिमान को रखा जाता था, जो जिनके केसेस चल रहे हैं, ट्रायल पर हैं, तो उनकी जो बैरिक्स के प्लास्टर्स थे, जब वो उखड़ कर गिरना शुरू हुए तो उनमें एक खौफ का जो है माहौल पैदा हुआ। खौफ इस बात का था कि अगर ये बैरिक गिर गई तो वो उसमें दब के मर जाएंगे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया पहले फेज में। उसके बाद वहाँ की जो पुलिस थी, जो जेल की पुलिस थी, उसने भी थोड़ा सा इस चीज़ को देखा। लेकिन इसी दौरान में सर्कल 5 और सर्कल 4, खास तौर पर ये जो एरिया है, यहाँ के जो कैदी थे उनका शोर मचाने का अंदाज बहुत ज्यादा जज्बाती था। और उन्होंने ही सबसे पहले जो है कुंडी जो अपने उसके लॉकअप की थी उसको तोड़ दिया। कहते हैं कि अच्छा, मेरा ये मेराज अख्तर वाकई। साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, हमने देखा कि एक माँ अपने बेटे को वापस ले आई है और हवाला पुलिस किया कि ये भाई ये मतलब अभी ये फर्ज शनासी भी है, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है ये इनसाइडर भी उसका ये है कि वो देख रही थी कि ये बाहर होगा तो ज्यादा बड़ा थ्रेट इसके अपने लिए हो जाएगा, तो वो ले आई हैं। लेकिन बाकी लोगों को पकड़ने का कोई तरीका, आप कह रहे हैं डेटा बेटा सब कुछ है, लेकिन वो जिनकी गिरफ्त में थे, वो गिरफ्त में होने के बावजूद गिरफ्त इतनी कमजोर पड़ी कि लोग भागने में कामयाब हो गए। इनको पकड़ने के लिए मौसर हिकमत अमली कोई है? क्योंकि आईजी को हमने खुद वजीर आला को ये कहते हुए सुना कि अपनी मदद आपके तहत आ जाए, अदरवाइज बहुत बुरा होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, एक खातून जो थी, हसनैन नाम के एक मुलजिम था, जो बिल्कुल यहाँ पर सजा अपनी काट रहा था, मतलब अंडर ट्रायल था। तो उसकी वालदा उसको लेकर पहुंची क्योंकि वो जेल से फरार होने के फौरन बाद अपने घर पहुंचा था। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा, बाद में गिरफ्तार हो गए, तुम किसी और मसले का शिकार हो गए, तो समझा बुझा के उसको वापस ले आए। और रात को ही वापस ले आए। रात को उसने हसनैन नाम के अपने बेटे को इनके हवाले किया, बाकायदा इसकी एंट्री करवाई कि ये गलती इससे हो गई थी बच्चे से और मैं इसको समझा बुझा के ले आया, आप इसको वापस ले लें। लेकिन बाकी के जो लोग निकले ना, उनमें से ज्यादातर लोग जो हमारे जराए बता रहे हैं, वो नशे के आदी और स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, जो कि तो बहाने के मुंतजिर थे कि इनको कोई आसरा मिले, कोई ऐसा मामला हो कि वो जेल से भागे। तो वो बिल्कुल मौका मिलते ही ठीक। वहां से भागे हैं मेरा और इसकी मेराज अख्तर पूरी साहब, जिम्मेदारी मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ये बड़ी बात आप कर रहे हैं कि बहुत सारे मनशियात के